आज जिस कानून के खिलाफ हम इकट्ठा हुए हैं वो कानून केवल दिल्ली सरकार की ताकत को रोकने का कानून नहीं है। अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा? देखिए, जिस तरीके से आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज कांग्रेस पार्टी ने इस ऐतिहासिक जंतर मंतर से एक आवाज़ बुलंद करी है। जो लोकतंत्र की हत्या सेंटर में बैठी हुई भाजपा सरकार कर रही है और उसके साथ मिले जुले षड्यंत्र में संगी केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। वो इसलिए हम लोग उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं, जो सच भी है कि आज 50 दिन हो गए इस बात को चलते हुए, लेकिन संगी केजरीवाल चुप हैं। सेम यही केस पौंडीचेरी में भी हुआ, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने चुनी हुई सरकार के जो ताकत थी उसको कम करने की कोशिश करी, लेकिन हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने वहाँ इस्तीफा देके ये बताया कि मैं तानाशाही सरकार के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मुसलसल पिछले कई वर्षों से भाजपा की गोद में जाके बैठ गए, क्योंकि आरएसएस के तो पुराने भी थे वो, लेकिन खुल के भाजपा की गोद में जाके बैठ गए, वो आज दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है। देखिए, दिल्ली के जो लगातार जो पावर्स हैं उनको छीनने का काम भाजपा कर रही है। भाजपा चाहती है कि रिमोट कंट्रोल से दिल्ली चले और सारे पावर्स को सेंट्रलाइज कर दिया जाए। हमारी आज ये जो विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ है, ये सिर्फ ये लगातार जारी रहेगा। ये लड़ाई यहाँ तक नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि दोनों सरकारों की नीयत में खोट है। भाजपा चाहती है कि पावर सेंट्रलाइज हो जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर और इतने असहाय हैं कि उनके रहते भाजपा ये कर पा रही है। मैं मानती हूँ ये सवाल अरविंद केजरीवाल पे भी खड़ा होता है, क्योंकि अगर शीला दीक्षित होती तो ये कभी नहीं होने देती। शीला दीक्षित होती, हल निकालती, रास्ता ढूंढती, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ ये खिलवाड़ नहीं होने देती। हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, हाय। अभी कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के अंदर मोदी सरकार को 0 मिला बाई इलेक्शन दिल्ली के अंदर। अब उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले 1 साल बाद फिर एमसीडी के इलेक्शन है, वहाँ 0 हासिल होगी। इसीलिए उन्होंने आनन फानन में ये बिल पास करके और केजरीवाल सरकार को कमजोर करने की कोशिश की। उनसे ये भूल हो रही है, केजरीवाल सरकार को कमजोर नहीं कर रहे, वो दिल्ली की जनता को कमजोर कर रहे हैं, दिल्ली की शिक्षा को कमजोर कर रहे हैं, महंगाई को बढ़ा रहे हैं। आज डीजल कितने रेट पर है, आज पेट्रोल कितने रेट पर है, सिलेंडर लगभग 2 महीने के अंदर 250 रुपये बढ़ गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यही बातें देके आए थे, अब हुई बहुत पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार यही वादा लेके आए थे। अगर इनका यही वादा था तो मैं थूकता हूं ऐसे वादे पर। मैं आज देश का नौजवान जाग चुका है, वो अपनी बात को कहना जानता है, वो अपनी बात को आगे बढ़ाना जानता है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी जी अब ज़्यादा दिन मध्यवर्ती इलेक्शन करवा के देख लीजिए, आपके कितने बुरे हालात होने वाले हैं। अब तो देश देश से आते हैं संदेश, देश देश से आते हैं संदेश, केजरीवाल साहब संभालो देश। जो सरकार है जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, तो उसकी पावर होनी चाहिए। अगर आप पावर ही काट रहे हो, हाथ पैर ही काट दोगे तो क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो यही कि चुनाव को ही बंद करवाया जाए। तो हम इसके विरोध में आए हैं। 2018 में उच्च न्यायालय ने कानून पेश किया था कि लॉ ऑर्डर को छोड़कर बाकी सभी पावर्स दिल्ली सरकार की, चुनी हुई सरकार के पास रहेगी। यहाँ पर मोदी की तानाशाही सरकार जो है न्यायालय की भी नहीं मान रही है, न्यायालय से भी ऊपर हो गई है। ये कहा जाता था कि जो हमारा देश है, जो हमारा लोकतंत्र है, वहाँ पे न्यायालय एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो हम न्यायालय पे जाते हैं और वहाँ पे हमारी जो मांगे हैं वो सुनी जाती है। लेकिन ये तानाशाही सरकार, हिटलर सरकार कहूँगी मैं, ये किसी की नहीं सुननी है। एक तरफ से हमारे किसान बैठे हैं, एक तरफ से बैंक के कर्मचारी बैठे हैं, और अब जो दिल्ली है, दिल्ली में चुनी हुई सरकार के हकों को मार रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो अभी बिल लेके आए हैं, जिससे एलजी को पूरी पावर दे दी गई, और जो चुनी हुई सरकार है वो नाम मात्र की बन के रह गई है। आज मानो 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो संवैधानिक बेंच ने फैसला किया था कि 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी की सारी पावर मुख्यमंत्री के वो है, और एलजी अन्य राज्यों की तरह संवैधानिक मुखिया है। मान लो मोहल्ला क्लिनिक है,
स्कूल हैं, आपके किराया फ्री जो महिलाओं को है, और अभी पूरे दिल्ली के अंदर ध्वज लहराए जाएंगे, राष्ट्रभक्ति बजट है। तो जो भी चीज़ें हैं जो चुनी हुई सरकार करना चाह रही है, अब पहले एलजी के पास फाइल जाएंगी, फिर एलजी उसको मंजूर करेगा। जैसे 2018 से पहले जो टकराव होता था, वो टकराव फिर से होगा। एक तो मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, जब जम्मू कश्मीर को सारे राइट वहाँ पे भी गवर्नर को दे दिए गए थे मोदी सरकार द्वारा, तब उसमें अरविंद केजरीवाल ने उनका समर्थन किया था और ट्वीट भी करा था। तो अब वही सेम चीज़ उनकी सरकार के साथ हो रही है, तो क्यों वो अपोज कर रहे हैं? दिल्ली में जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, वो सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक पीठ थी, काफ़ी लंबी चर्चा हुई थी, और उसमें बहस के दौरान ये निकल के आया था कि 3 कामों को छोड़ के दिल्ली में बाकी काम दिल्ली की सरकार, जो चुनी हुई सरकार, उसको करने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कम से कम केंद्र की सरकार को मानना चाहिए, उसको डायलूट नहीं करना चाहिए और अपनी मनमर्जी नहीं चलानी चाहिए। तो मेरा यही मानना है। जब जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया था, तब अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार का समर्थन किया था। अब वही चीज़ मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल के साथ कर रही है, तो उससे वे काफ़ी परेशान हैं, और उसी के चलते केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल को जंतर मंतर के उसी मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिस मंच से उन्हें दिल्ली का सिंहासन मिला था। अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई कहाँ तक चलती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।